आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। आज का हमारा डिस्कशन है सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी को हमने एस से लिखा एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को लिखा जाता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, सोलिबिलिटी एस और प्रोडक्ट पी, इसको लिखते हैं KSP। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक तो सोलिबिलिटी और एक हम आपसे बात करेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलिबिलिटी का क्या मतलब है। सबसे पहले हमने लिया सोलिबिलिटी, देख लेते हैं सोलिबिलिटी किसे बोलते हैं। हमने क्या काम किया, हमने एक पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर ले लिया है, मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया और टेम्परेचर फिक्स करके हमने सॉल्वेंट, जैसे ये देखिए इधर सपोज हमने ये सॉल्वेंट ले लिया है। सॉल्वेंट हमारे पास ये वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है और इस सॉल्वेंट के अंदर हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं। एक तो होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल, एक होता है फेयरली सोल्यूबल। स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्ट जिसको आप जब डिजोल्व करेंगे ना तो उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन ही जाके उसमें डिजोल्व होगा, बाकी जो पार्ट है वो उसके अंदर अनडिजोल्व पड़ा रहता है और जितना डिजोल्व होता है वो 100% आयनाइज हो जाता है। वापस सुने, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का क्या मतलब है। स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसका आप जितना अमाउंट डिजोल्व करेंगे उसका केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन ही जाके डिजोल्व होगा, बाकी पार्ट उसका अनडिजोल्व पड़ा रहता है और जितना डिजोल्व हुआ वो 100% आयनाइज होता है। तो हमने क्या किया, एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लेके उसका 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। ये वाटर है, वाटर के अंदर हम क्या काम करें, हम एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जैसे मान लो AB मेरा एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, हमने क्या किया, AB स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डिसॉल्व करके 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड बनाना है। अब आप कहेंगे सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होगा सैचुरेटेड, एक होगा सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक आपका सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होता चला जा रहा है इसका मतलब अनसैचुरेटेड है। डिसॉल्व होता गया। एक केस ऐसा भी होगा जब उसके अंदर वो मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाएगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हो गया। और अगर मैक्सिमम सॉल्युबल होने के बाद में भी आपने और सॉल्यूट मिलाया तो हम बोलेंगे वो बॉटम पे जाके डिपॉजिट होगा, मतलब वो उसके अंदर अनडिसॉल्व पड़ा रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। उसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। हम ये बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके बेसिस पर हमारे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होगा सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब मोर एंड मोर सॉल्ट विल बी डिसॉल्व्ड, एंड सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड, एंड सुपर सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम से भी आपने ज्यादा अमाउंट मिला दिया। तो हमें क्या करना है, जब कभी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही बनाना है। देखिए अब हमने डेफिनेशन क्या लिखी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम मोल हमने क्या बोला, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सैचुरेटेड बनेगा। सैचुरेटेड का मतलब उसके अंदर सॉल्यूट के मैक्सिमम मोल जाके डिसॉल्व होने चाहिए। डेफिनेशन है at constant temperature maximum moles of solute which can be dissolved in solvent to obtain 1 liter saturated solution। मतलब 1 लीटर saturated solution हमको obtain करना है, 1 लीटर हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए आपने सोल्यूट या आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मोल उसके अंदर जाके जो डिसॉल्व करे, दैट इज नोन एज सोलिबिलिटी। अगर हम फॉर्मूला लिखें, सोलिबिलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर ऐसा फॉर्मूला तो आप मोलरिटी में भी बता चुके हैं, इसका मतलब क्या मोलरिटी और सोलिबिलिटी एक ही होते हैं क्या। अब इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो मोलरिटी का क्या मतलब है, मोलरिटी का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वहां मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है या मैक्सिमम मोल लिखा जाता है, वैसे इतना सा डिफरेंस है। इसका मतलब जो मोलरिटी होते हैं ना, जो मोलरिटी हो ना, मोलरिटी को तो हम क्या लिखते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब सॉल्यूशन मेरा चाहे अनसैचुरेटेड हो या सॉल्यूशन मेरा सैचुरेटेड हो या सॉल्यूशन मेरा सुपर सैचुरेटेड हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, हर किसी सॉल्यूशन की हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपने मोलरिटी निकाली उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी निकल के आती है उसी को बोल दिया जाता है सोलिबिलिटी। इसका मतलब सोलिबिलिटी मोलरिटी का एक स्पेशल केस है, और वो भी कब, जब सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड। ऐसे बोल सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलर कंसंट्रेशन है, उसी को बोल दिया जाता है सोलिबिलिटी। तो एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला तो एक जैसा नजर आ रहा है। तो ये लिखा सोलिबिलिटी, ब्रैकेट में मैंने इसको M का मतलब मोलरिटी लिख दिया है। ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, फॉर्मूला अगर बना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोलिबिलिटी इक्वल टू मोल की जगह क्या लिखा, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसका यूनिट वही होगा जो मोलरिटी का होगा, तो यूनिट लिखा हमने, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। चलिए
सॉल्युबिलिटी जैसे मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो ना तो अमाउंट पर डिपेंड करता है ना वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसीलिए तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखा हमने सॉल्युबिलिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंटेंसिव, और जो अमाउंट पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यूनिट मोल पर लीटर, solubility is intensive property। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, solubility does not depend on amount of electrolyte and volume of solution, इसलिए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो solubility है वो उस आपने जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया है ना तो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है ना सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको इंटेंसिव भी बोला जाता है। हम आपसे बोल ही रहे थे ना, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये तो बोला कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलर कंसेंट्रेशन है उसी को तो बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की एक तरह से देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी मोलर कंसेंट्रेशन ही है, पर सॉल्युबिलिटी होगा कब? जब सॉल्यूशन होगा हमारा सैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ये तो समझ में आ गया, ना तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा और ना ही उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अब हम ये देख रहे हैं ये डिपेंड किस पे करता है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नंबर एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कभी कॉमन आयन वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो वहां से भी सॉल्युबिलिटी हमारी चेंज हो जाती है। कैसे? क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। और एक होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा ना कि इसके अंदर कितना ज्यादा सॉल्युबल है या नहीं है, ये सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये तो हमने डिस्कस किया आपसे सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP जिसे बोल दिया जाता है। चलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ले लिया है AB। लेट एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज AB हमने एक एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ले लिया है। ठीक है, अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AB है ना, उस AB एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया। व्हेन एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, आपने एक एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AB लिया, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो जैसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, हमने आपसे क्या बोला था, एस्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका एक स्मॉल फ्रैक्शन ही डिसॉल्व होगा, और जितना डिसॉल्व होगा वो 100% आयनाइज हो जाएगा। ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमने जैसे एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करते ही वहां पर क्या होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आपने जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो उसका जितना पार्ट जाके डिसॉल्व होगा वही पार्ट वापस से हमको प्रेसिपिटेट दे देगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर वो आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया वहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रिया स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रिया। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, जितना सॉल्ट आपने मिलाया उसका जितना डिसॉल्व हुआ डिसॉल्व होके उसने आयन बनाए, तो वो जो आयन है ना उतने आयन वापस से मिलके क्या बना लेंगे, अनडिसॉल्व बना लेंगे। या इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, ये तो बोला मैंने आपसे, when aspiringly soluble salt is dissolved in water, there exists an dynamic equilibrium between किस बीच में, between undissolved solid salt and the ion which is furnished in solution। मतलब एक तो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड सोल और दूसरा वो जो आयन उसने प्रोड्यूस किया उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, एट इक्विलिब्रियम द सॉलिड AB कंटिन्यू to dissolve at the same rate at which the opposite process of precipitation take place। इसका मतलब ये बोलता है कि वहाँ एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया होगा, उस डायनेमिक इक्विलिब्रिया पे होगा क्या कि जिस रेट से हमारा जो सॉलिड AB है वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व होगा, उसी रेट से वो जो आयन है ना वो आयन वापस से अनडिसॉल्व सॉल्ट बना लेंगे। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप इसको समझिए, AB तो सॉलिड हुआ, ये डिसॉल्व होके AB एक्वस बना रहा है और AB एक्वस से हमको वापस से PPT मिल रहा है। ये तो मतलब है डिसॉल्व, ये तो फॉरवर्ड प्रोसेस होगा और प्रेसिपिटेशन इसका रिवर्स। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम और AB एक्वस को अपन ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ही तो है, ये तो एक इंटरमीडिएट हमने आपको बता दिया, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम डायरेक्ट इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, और वी कैन राइट डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है, AB सॉलिड और इक्विलिब्रियम A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, ये इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो गया। अब हम क्या करें, इक्विलिब्रियम है, अब इस
सोल्यूशन सैचुरेटेड है या इक्विलिब्रियम भी है, तो मैंने इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। इक्विलिब्रियम पे लगाते हैं ना हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, LMA लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इक्वल टू प्रोडक्ट A प्लस एक्वस इंटू B माइनस एक्वस अपॉन AB सॉलिड, ठीक है। AB सॉलिड को मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ जाएगी AB सॉलिड, इसका तो एक्टिव मास सॉलिड है, एक्टिव मास क्या होगा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों का जो मल्टीपल है उसको एक नया कांस्टेंट लिख दिया और उसको बोल दिया हमने KSP। तो KSP को हमने लिखा AB एक्वस इंटू B माइनस एक्वस, ये जो KSP है इसको बोल दिया जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसको देख के क्या लग रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यही तो है ना, A प्लस एक्वस, A प्लस एक्स क्या है कटाइन की ये कंसेंट्रेशन है ना, और सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, इसका मतलब आप इसको बोलो कंसेंट्रेशन ऑफ कटाइन एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप इसको ऐसे बोल दो ना, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कटाइन, और ये क्या होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अनाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कटाइन की सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं, अनाइन की सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं, कटाइन की सॉल्युबिलिटी को अनाइन की सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सीधी सीधी अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमको आयन देगा, उस आयन की जो सॉल्युबिलिटी होगी उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये तो हमने आपको एक जनरल ये तो हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। अब इसी बात को हम जनरलाइज करके आपको बताएंगे, हम ले रहे हैं इन जनरल बात कर रहे हैं, हमने ले लिया लेट स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइज XBy, हमने मान लिया हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है XBy, ये XBy मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, is present in saturated solution and its solubility is S मोल पर लीटर। मैंने मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है XBy और वो जो XBy इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। चलो जी यहाँ तक बात होगी। इलेक्ट्रोलाइट आपका XBy हुआ ना सॉलिड और ये आयनाइज होगा तो इन दोनों के बीच में इसके आयन बनेंगे। इसको कैसे आयनाइज करके कैसे लिखोगे, XA प्लस वाई एक्वस प्लस वाई बी माइनस एक्वस, ये लीजिए इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। इनिशियली आपने इसको 1 ले लिया है, ये 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, इसकी तो बात ही नहीं करें सॉल्युबिलिटी के। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, हमने क्या मान लिया इसका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। अगर ये S मोल पर लीटर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट X है ना, इसको क्या लिखा जाएगा XS और इसको लिखा जाएगा YS, ठीक है। हमको क्या लिखना है, हमको तो KSP लिखना होता है। चलो जी KSP लिखना है अपने को, तो KSP का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, आयन का कंसंट्रेशन, तो आयन कौन सा है A प्लस वाई, उसका कोफिशिएंट X है तो कोफिशिएंट को ऊपर पावर पे लिख दिया। दूसरा अनाइन कौन है, B माइनस X है, उसका कोफिशिएंट Y, तो Y को पावर में लिख दिया। X A प्लस वाई यानी कटाइन की जो सॉल्युबिलिटी है, देखो जरा कटाइन की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो कटाइन की सॉल्युबिलिटी तो XS है और अनाइन की सॉल्युबिलिटी क्या YS है, तो इसकी जगह ये लिखेंगे ना कटाइन की सॉल्युबिलिटी को क्या लिखा XS और इसकी पावर X आ गया, अनाइन की सॉल्युबिलिटी YS इसका पावर Y आ गया। हम इसको सोल्व करें तो KSP इक्वल टू बनेगा X का पावर X, Y का पावर Y और S सॉल्युबिलिटी की पावर X प्लस Y। ये इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सॉल्युबिलिटी है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट लिखा जाएगा यूनिट ऑफ KSP X का पावर X नंबर है और ये भी नंबर है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। S क्या लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी, ये तो मोल पर लीटर होता है, तो इससे पता लग रहा है कि जो KSP होता है उसकी यूनिट बनेगी मोल पर लीटर का पावर X प्लस वाई। सॉल्युबिलिटी की यूनिट बनती है मोल पर लीटर का पावर X प्लस वाई। X और Y क्या है, X है नंबर ऑफ कटाइन और Y है नंबर ऑफ अनाइन, ये नंबर ऑफ कटाइन और नंबर ऑफ अनाइन होते हैं, ठीक है। अब हम इतना देने के बाद अब हम आपको ये बताएं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या दोगे। ये तो समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट होता है, इसी को हमने लिखा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। ये तो मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी जो आयंस है उन आयन की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट तो है, देखो उधर उनके सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, पर उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वो जो आयन है उस आयन का जो नंबर है उसको भी उसकी पावर में लिख रहे हैं। तो आप इसकी पूरी डेफिनेशन देखें, solubility product of an electrolyte at a specified temperature is the product of molar concentration। molar concentration वो भी किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं solubility। molar concentration that is the solubility, molar concentration of its ion in saturated solution। molar concentration of its ion in saturated solution। Saturated solution, each concentration raised to the power equal to number of ion produced on dissociation of one molecule of electrolyte। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसके इक्वल होगा, उसके जो आयन है उन आयन की सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट के, और हर आयन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या लिखना है,
वो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट के वन मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे वो नंबर ऑफ आयन उनकी पावर में लिखना होता है। ये तो लिखा ईच कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने XBY लिया ना, सुनो, आपने XBY लिया, उसको डिसोसिएट किया, तो XBY, तो कटायन कितना मिला आपको, X मिला, अनायन क्या मिला, Y मिला, तो पावर क्या लिखोगे, X और Y लिखोगे ना, ये लिखा हमने, ठीक है। चलिए जी, अब हम ले रहे हैं टाइप ऑफ स्पेरिकली सोल्यूबल सोल्ट। अब हम आपको KSP के फॉर्मूले बता रहे हैं। अब KSP का फॉर्मूला कैसे बनेंगे, तो वो उस सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दोगे तो KSP का कोई जनरल फॉर्म, KSP का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, हाँ, वो तो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करेगा आप किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। तो मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा KSP के फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। तो लिखा मैंने टाइप्स ऑफ स्पेरिकली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 1 मैंने ले लिया AB इलेक्ट्रोलाइट। AB का मतलब ये हुआ, इसको डिसोसिएट करेंगे तो 1 कटायन 1 एनायन देगा, तो आप ये भी बोल सकते हैं AB टाइप, या इसको बोल दिया जा सकता है 1s2 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 1s2 1 का मतलब 1 कटायन 1 एनायन, इसका मतलब ये है 1 कटायन एंड 1 अनाइन। एक कटायन एक अनाइन जिसमें भी होगा उसकी जनरल बात हो रही है 1 कटायन 1 अनाइन। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया AgCl में भी देखा जाए तो 1 कटायन 1 अनाइन है। एक लिया मैंने बेरियम सल्फेट, इसमें भी 1 कटायन 1 अनाइन है। एक मैंने ले लिया AlPO4, इसमें भी 1 कटायन 1 अनाइन। इसका मतलब ये जो कॉमन बात हो रही है ना, ये AB टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है तीनों। चलो जी, AgCl को देखा जाए तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस लिखोगे। बेरियम सल्फेट को लिखोगे आप बेरियम प्लस 2 एक्वस, SO4 माइनस 2 एक्वस, AlPO4, एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस प्लस PO4 माइनस 3 एक्वस। आपको दिख रहा है ना, इन तीनों के अंदर 1 कटायन 1 अनायन प्रेजेंट है। हम एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बेरियम सल्फेट का एग्जांपल ले लिया है। बेरियम सल्फेट का एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। देखो बेरियम सल्फेट है, वो तो एक बता देता हूं ना, तो उसी तरह से सबको करना होता है। बेरियम सल्फेट सॉलिड है, आप बेरियम प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में ब्रेक करेंगे। इनिशियल में 1 0 0 इक्विलिब्रियम पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। हमने मान लिया है बेरियम सल्फेट का सोलिबिलिटी S मोल पर लीटर है। क्या मान के चलते हैं, लेट सोलिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इज S मोल पर लीटर। जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना, उसकी सोलिबिलिटी आपने कितनी मान ली है, S मोल पर लीटर मान ली है। और आपने बोला ही था कि जितना पार्ट डिसोसिएट होगा 100% आयनाइज होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका आयन 1 और 1 है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसका अगर सोलिबिलिटी S है तो इसका भी S होगा और इसका भी S लिखा जाएगा। KSP क्या लिखा जाएगा, तो KSP लिखेंगे बेरियम प्लस 2 इंटू SO4 माइनस 2। कटायन का मोलर कंसेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनायन का मोलर कंसेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द सोलिबिलिटी ऑफ कटायन, दिस इज द सोलिबिलिटी ऑफ अनायन। कटायन का सोलिबिलिटी S है, इसकी जगह S लिखा। अनायन का सोलिबिलिटी S इंटू S किया तो S²। इसका मतलब ये हुआ जितने भी आपके 1s2 1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन सबके लिए KSP का फॉर्मूला लगाएंगे S²। ध्यान रखें, जितने भी 1s2 1 टाइप के सोल्ट होते हैं, जितने भी 1s2 1 टाइप के सोल्ट होते हैं उनके लिए KSP का फॉर्मूला लगेगा S²। ऐसे बोल दो, अगर उनका सोलिबिलिटी निकालना हो तो उनका सोलिबिलिटी लिखा जाता है सोलिबिलिटी S इक्वल टू रूट ऑफ KSP। कई बार ऐसा भी होता है KSP दे के आपसे S पूछ लेगा तो आप ऐसे कर लेना, अगर सोलिबिलिटी दे रहा KSP पूछा तो आप फॉर्मूला ये लगा देना। ये हमने आपको टाइप नंबर 1 बता दिया है। सेकंड टाइप ले रहा हूं मैं 1s2 और 2s1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 1s2 और 2s1 का मतलब 1s2 का मतलब 1 कटायन 2 अनाइन, 2s1 का मतलब 2 कटायन 1 अनाइन। 1s2 आगे वाला कटायन का नंबर बताता है, पीछे वाला अनाइन का नंबर बताता है। या तो आप ऐसे बोल दो 1s2 और 2s1, इसका मतलब 1 कटायन 2 अनाइन या 2 कटायन 1 अनाइन। आप इसको ये भी बोल सकते हैं AB2 या फिर A2B टाइप इलेक्ट्रोलाइट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके एग्जांपल लिखा मैंने Ag2S, फर्स्ट एग्जांपल Ag2S। सेकंड लिया मैंने CaF2, एक हमने ले लिया Ag2CrO4, एक हम ले लेते हैं Hg2Cl2। Hg2 ये मरकरी, इसको ठीक से लिख देते हैं। ये हमने लिखा है Hg2Cl2, इसको बोल दिया जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। एक तो होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस होता है
मर्क्यूरियस के अंदर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और मर्क्यूरिक क्लोराइड के अंदर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक है, चले जी हम एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। हमने Ag2S ले लिया है, Ag2S है, इसका हमने क्या किया, Ag2S लेके इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, तो ये ब्रेक होगा तो 2Ag + aqueous + H - 2 aqueous देगा। जितने भी क्वेश्चन बनाते ये मान के चलते हैं हमने जो सोल्ट ले रखा है, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसकी सोलिबिलिटी S मोल पर लीटर है, इनिशियल में 1 0 0, इसकी सोलिबिलिटी S मोल पर लीटर, तो इक्विलिब्रियम में ये तो सॉलिड है तो इसके लिए कुछ लिखना ही नहीं है। इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दिया जाएगा 2S और ये क्या लिखा जाएगा S। KSP क्या होता है, KSP आयन, एक तो Ag+ का पावर 2 लिखेंगे, S - 2 इसका पावर 1 आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। देख सकते हैं कटाइन की सोलिबिलिटी कितनी है, अगर आपसे बोला जाए कटाइन का सोलिबिलिटी कितना है, ये कटाइन रहा, इसका सोलिबिलिटी ये तो S है, अनायन का सोलिबिलिटी S होगा, तो कटाइन की सोलिबिलिटी की जगह लिखा 2S, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, अनायन का सोलिबिलिटी S, इसको सोल्व करेंगे तो KSP = आ गया 4s³, इसका KSP आता है 4s³। ठीक है, इसका KSP 4s³ आ गया। अगर आप इसकी सोलिबिलिटी निकालना चाहें तो सोलिबिलिटी क्या लिखेंगे, इसका सोलिबिलिटी हो जाएगा क्या, KSP/4, KSP/4 का पावर 1/3, ये लीजिए इसका सोलिबिलिटी आ जाएगा KSP/4 इसका पावर 1/3। ठीक है, ये जो लिखा था ना मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस इसका मतलब +1, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, देखो था Hg2Cl2 है ना, इसको ब्रेक करते हैं Hg2 + 2 + 2Cl-, देखो कैसे ब्रेक किया मैंने, Hg2 + 2 2Cl-, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 मरकरी के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, तो 1 मरकरी पे कितना हुआ +1, इसलिए तो आएगा मर्क्यूरस। आपको बता देते हैं Hg+1 जो होता है ना, Hg+1 यानी जो मर्क्यूरस आयन होता है वो एक्वस के अंदर अनस्टेबल होता है, इसलिए डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम एक्वस में कभी भी Hg+1 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे Hg2 + 2, Hg+2 की फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना इस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाता है Hg2 + 2 की फॉर्म में, याद रख लेना, तो KSP 4s³ बन जाता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको ये समझा दिया, ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Hg+ अनस्टेबल होता है और ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट करता है Hg2 + 2 और ये है मर्क्यूरस आयन। ठीक है, सेकंड केस ले लिया हमने, थर्ड केस ले रहा हूं मैं 2s2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 2s2 का मतलब 2 कटाइन 3 अनाइन है, यही से बोलता है A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 2s2 बोल दीजिए, यहाँ से बोल सकता है A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने Bi2s3, बिस्मथ सल्फाइड हमने ले लिया, ये लीजिए Bi2s3, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा 2Bi + 3 + 3S - 2। मैंने आपसे बोला था जब कभी भी ऐसे बनाते हो तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने काम में लिया है उसकी सोलिबिलिटी आप S मान लिया करो, इनिशियल में 1 0 0 इक्विलिब्रियम पे, इसका सोलिबिलिटी आपने क्या लिया S लिया ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 2S और इसको लिखा जाएगा 3S। इसका KSP का फॉर्मूला बना है, KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, Bi + 3 का पावर 2 S - 2 का पावर 3 लिखा जाएगा। Bi + 3 की कंसंट्रेशन कितनी है, इसका सोलिबिलिटी कितना है 2S, इसकी जगह लिखा 2S, इसका स्क्वायर होगा। सल्फाइड का कंसंट्रेशन 3S दे रखा है, 3S का पावर 3 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो KSP = आ जाता है 108 S का पावर 5। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर S निकालना चाहें तो S = क्या लिखा जाएगा, S = KSP/108 इसका होल पावर 1/5। आप इससे सोलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एक और केस ले लिया हमने, फोर्थ केस ले लिया हमने 1s2 टाइप, या इसको बोल दिया जाता है AB3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 1s2 या AB3 का मतलब इसमें 1 कटाइन और 3 अनाइन प्रेजेंट है, 1 कटाइन 3 अनाइन। एग्जांपल ले लिया मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वही आयनाइज कर दिया है, इसका सोलिबिलिटी अगर मैं S मान लेता हूं तो इसको क्या लिखूंगा S, इसको लिखूंगा मैं 3S, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो KSP क्या होगा, एल्यूमिनियम + 3 × OH- की पावर 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है ना, एल्यूमिनियम + 3 का S दे रखा, इसकी जगह S लिखा। OH का सोलिबिलिटी कितना है 3S, इसका 3S की पावर 3 किया, सोल्व करेंगे तो KSP = आ जाता है 27 S का पावर 4। अगर आपको सोलिबिलिटी चाहिए तो यहाँ से सोलिबिलिटी बन जाता है, सोलिबिलिटी = KSP/27 इसका होल पावर 1/4। ये लीजिए, ये इसके सोलिबिलिटी का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमने आपको सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया है कि सोलिबिलिटी क्या है और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं।
gram of AgCl is dissolved in water to make 100 liter of its saturated solution. To make 100 liter of its saturated solution, find out solubility and solubility product. फाइंड आउट सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट. जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है इसको बोलते थे हम KSP, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl. ये जो AgCl है, हमको इस AgCl का सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बताना है कि इसका सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा. चलिए सबसे पहले हम इसकी सोलिबिलिटी निकाल लेते हैं. सोलिबिलिटी के लिए मैंने आपसे क्या बोला, सोलिबिलिटी S इक्वल टू क्या लिखवाया था, उसका मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, और ये लीटर में ले रखा हमने वॉल्यूम. मास ये हमको गिवन है 2.87 गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. AgCl का मोलिकुलर मास देखिए, AgCl है, इसका मोलिकुलर मास निकाले तो जो सिल्वर है, AgCl का मोलिकुलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो सिल्वर के लिए लिख दिया जाता है 808 प्लस 35.5. इसका सम करें 143.5 इसका मोलिकुलर मास आता है. इसका मोलिकुलर मास लिखा हमने 143.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 100 लीटर. यहाँ तक बच गया. इसको देके सोल्व करें, इस पॉइंट्स को हटाएं तो ये हमारे पास ये 100 लिख दिया हमने. 143.5 का अगर हम डबल करें तो ये बनेगा 7. ये लीजिए, इसका मतलब ये इससे कितना टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया. इसका जो सोलिबिलिटी आ रहा है ना, सोलिबिलिटी बनेगा 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. ये तो इसको सोलिबिलिटी आ जाएगा. तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर तो हमने क्या दे दिया, सोलिबिलिटी आता है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. ये तो सोलिबिलिटी आ गया. सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, KSP. तो KSP लिखे. अब AgCl तो 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर ये 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका KSP बनेगा ना S². S कितना है, 2 × 10⁻⁴. इसका स्क्वायर ही तो करना है ना, इसका स्क्वायर करें तो आंसर आ जाता है 4 × 10⁻⁸ ये आ जाएगा इसका KSP. ठीक है, ये लीजिए, इसका KSP आ जाएगा. ठीक है, इस टाइप से KSP का क्वेश्चन बना लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. solubility of CaF2 is 10⁻⁵ m. Calculate solubility प्रोडक्ट ऑफ CaF2 का solubility प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, अब देखो CaF2 है, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक 1 कैटायन और 1 एनाइन है ना. इसका मतलब अगर हम इसका KSP का फॉर्मूला लिखें सबसे पहले, तो हम अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो KSP है इसका फॉर्मूला बनेगा ना S². ठीक है, S सॉल्युबिलिटी कितना दे रखा है, 10⁻⁵ दे रखा है, तो 10⁻⁵ का हमको स्क्वायर करना है. इसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या देंगे, इसका जो KSP है किया जाता है 10⁻⁻10 इसका KSP बन गया. ये होगा ना क्वेश्चन. सो इसका जो KSP है उसका आंसर दे देंगे 10⁻⁻10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं. द concentration of Ag plus ion in the concentration of Ag plus ion in saturated solution
saturated solution of Ag2CrO4 is 10 to power minus 2m. ठीक है, फाइंड solubility product of Ag2CrO4। आपको Ag2CrO4 के लिए solubility प्रोडक्ट निकालना है। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4। इसका मतलब हमारे पास में Ag2CrO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो पहले तो हम इसको समझें, ये Ag2CrO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये लीजिए। इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2Ag प्लस एक्वस प्लस CrO4 माइनस 2 एक्वस, ये लिखा जाएगा। मान लेते हैं इस Ag2CrO4 का सॉल्युबिलिटी कितना S है। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S आएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2S, और इसको लिखा जाएगा S, ये लिखोगे ना, ठीक है। हाँ, अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें KSP, तो KSP का फॉर्मूला तो इसका 4S³ बनेगा, ये तो 4S³ आएगा, ठीक है। अगर आपसे ये देखे, आपसे ये पूछा जाए था कि बताओ इसके अंदर Ag प्लस N का कंसेंट्रेशन कितना है, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपसे पूछा जाए इसमें Ag प्लस N का कंसेंट्रेशन कितना है, तो यार Ag प्लस N का कंसेंट्रेशन तो 2S है ना। और इसने क्या बोला, Ag प्लस N का कंसेंट्रेशन कितना दे रखा, 10 to power minus 2। इसका मतलब इसने हमको 2S का वैल्यू दे रखा है। इसने हमको जो दिया ना क्वेश्चन के लिए, किसका वैल्यू गिवन है, 2S का वैल्यू गिवन है, तो 2S इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 10 to power minus 2 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से S निकाले, S इक्वल टू आता है 10 to power minus 2 upon 2। यहाँ हम इसको लिखते हैं, इसको लिखा हमने 5 into 10 to power minus 3। हमारे पास सॉल्युबिलिटी है 1/2 मतलब 5 into 10 to power minus 3 सॉल्युबिलिटी है। और हम लोग करते क्या है, S की जगह 10 to power minus 2 रख के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, ये 5 into 10 to power minus 3। इसको सोल्व करें तो इसको लिखा जाएगा 4S³ मतलब 5 into 10 to power minus 3। इसका हमको क्यूब करना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, और 125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 500। ये जाएगा 500 into 10 to power minus 3 का क्यूब होगा, 10 to power minus 3, 10 to power minus 3, 10 to power minus 3, यानी कि बनेगा 10 to power minus 9। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका KSP का आंसर आता है 5 into 10 to power minus 7। ये जाएगा इसका KSP 5 into 10 to power minus 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गड़बड़ क्या होती है, हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, Ag प्लस का कंसेंट्रेशन दिया, इसी को S मान लेते हैं, जबकि Ag प्लस का कंसेंट्रेशन तो 2S है ना। इसका मतलब इसने क्वेश्चन के अंदर S का नहीं दे रखा वैल्यू, इसने क्वेश्चन के अंदर 2S का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा